रुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने का तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब कसरत लाजमी कर दी गई, जरूरी कर दी गई, तब इस सेवा में विघ्न उत्पन्न होने लगा। यानी उसे पिताजी की सेवा करने के लिए थोड़े सा बाधा आने पड़ी, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना पड़ गया था, कसरत करने के लिए। मैंने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों माफी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इसी कारण समय का पता न रहा। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना जुर्माना हो गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा साबित हुआ। मैं कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया, समझाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपने आप को समझाया कि उसे गाफिल का मतलब होता है दुखी नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में मैं जुर्माना माफ कर पाया था। इस पैराग्राफ के अंदर महात्मा गांधी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कह रहे व्यायाम में अरुचि का कारण मतलब इंटरेस्ट नहीं लेने का एक कारण और था पिताजी की सेवा करना। शब्द आया एक शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब होता है कि एक तो हम किसी की देखभाल करते हैं और एक औषधि के माध्यम से जो देखभाल की जाती है उसे शुश्रूषा कहा जाता है। वह गिमी साहब की क्लास के अंदर नहीं पहुंचे तो उन्हें उसका क्या करना पड़ा, पारितोषिक वित्त मतलब कि उन्हें उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ा। और फिर बाद में टीचर को यह बात पता भी चल गई और उन्होंने उनकी जब सच्चाई पता चल गई टीचर को तो उन्होंने उनकी कसरत में नहीं आने की छुट्टी को मंजूरी भी दे दी।